बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। यीशु तेरे कदमों के निशान। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत के आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में उनके वचनों को सुनते हुए उनकी आराधना स्तुति महिमा वंदना करने। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहले हम आज प्रभु का वचन देखते हैं। प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ या तो व्यवस्था ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी अध्याय 8 पद संख्या 1। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1। मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं। कौन सुना रहा है आदेश? यीशु परमेश्वर पिता यह आदेश सुनाते। क्या? मैं आज तुम्हें यह आदेश सुना रहा हूं, उन सब का सावधानी से पालन करो। उन सब का, आधा आधा नहीं। ओ ये वचन मुझे अच्छा लगता है इसका मैं पालन करूं, ये वचन मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं छोड़ दूं, नहीं। प्रभु बोलते हैं उसका सावधानी से, उन सब का, प्रभु बोलते हैं सबका सावधानी से पालन करो जिससे तुम जीवित रहो। इसमें मेरे प्यारे भाई बहन, वचन कहता है जिससे तुम जीवित रहो। जब हम पाप में पड़ते हैं हम क्या होते हैं? आत्मिक रूप से मर जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर उसका पालन करोगे तुम जीवित रहोगे। अगर हम वचन का पालन नहीं करेंगे, वचन के विरुद्ध जीवन जीना मतलब पाप में जीवन जीना, अर्थात शैतान का दास बन के जीना, अर्थात आत्मा की मृत्यु होना।
जब हम पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, हम स्वतंत्रता में, परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उस स्वतंत्रता में जीते हैं, जो स्वतंत्रता हमारी आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक बनाता है, और हम उस आत्मा में जीते हैं जो अनंत है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं, हम सब जानते हैं। जब हम लोग वचन में जीते हैं, हम आत्मा में जीते हैं और हम जीवित रहते हैं। और प्रभु का वचन आगे कहता है कि जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्व तुम्हें पूर्वजों के देने का प्रतिज्ञाएं की है। प्रभु ने हमें जो प्रतिज्ञाएं किए हैं वो सभी हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो सब कुछ कार्य जो भी प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाएं की है, जो भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाएं की है वचन के अनुसार, वो सभी हमारे जीवन में जरूर पूरा होंगे अगर हम लोग वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन में जीने से एक ऐसा चीज है जो हमें ब्लॉक करता है, वो है हमारे दिमाग का, हमारे सोच में जो सभी प्रार्थनाएं है ना, जो हमारे मतलबे है ना, जो हमारे इंटेंशंस है ना, जो हम लोग प्रभु को समर्पित करते हैं ना, हमेशा हम लोग उसी पर अटके रहते हैं। हमेशा हम लोग उसी पर अटके रहते हैं। हम अगर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो उपस्थिति में जाते ही हमें क्या चाहिए, हम प्रभु को बोलते हैं। उसकी उपस्थिति में जाते ही स्तुति प्रशंसा दूर रहे, वचन के अनुसार जीवन जीने की कृपा दूर रहे, जाते ही हमें क्या चाहिए, हमारी मतलब है हमारे परिवार के संरक्षण। उसने वचन में कहा है तुम्हारे घर के निकट कोई महामारी आने वाली नहीं है, मैंने अपने दूतों को भेजा है। प्रतिज्ञाएं सब कुछ प्रभु ने किया है, फिर भी हम लोग हमारे निवेदनों में इतना अटके रहते हैं, हम उन निवेदनों से आगे नहीं बढ़ पाते, उन निवेदनों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इतना हम लोग उसी के सोच में बने रहते हैं कि हम लोग वचन के अनुसार जीवन जीने का समय ही नहीं मिलता। और प्रभु का वचन को आगे देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। तुम्हारा पिता जानता है। कितना सुंदर वचन है, वो जानता है। हमने हमारा आज देखा, हमारा कल देखा, लेकिन उसने हमारा भविष्य भी देखा और वहां पर वो फिट करता है। ये इसका मतलब है डिवाइन प्रोविडेंस, परमेश्वर की पूर्ण रूप से हमारे लिए दान वो हमें प्रोवाइड करता है। वो डिवाइन प्रोविडेंस में वो हमारे जीवन के लिए सब कुछ प्रदान करता है। हमारे जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा है। वो हमारे जीवन के सब मतलबों को जरूर पूरा करेगा। क्यों पूरा नहीं करेगा? क्योंकि वो जानता है हमें क्या चाहिए। वो हमारे प्रार्थना करने से पहले क्या प्रभु को पता नहीं कि हमें क्या चाहिए? जरूर पता है। इसलिए हम लोग विशेषकर ये हम लोग नवंबर के महीने में मृत आत्माओं के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे प्रभु की उपस्थिति में आएंगे केवल हम लोग हमारी निवेदन तक ही सीमित होते हैं, जिसकी वजह से हम संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम विशेषकर एक बड़ा पिक्चर नहीं देख सकते। हम लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं। हम लोग शोधक अग्नित की आत्माओं को मुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में अगर हम हे हमारे पिता प्रणाम मरिया या एक रोजरी भी बोल रहे हैं, उस रोजरी में हम लोग पूर्ण रूप से शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए पूरा रोजरी समर्पित नहीं कर पाएंगे। एक ना एक जगह प्रभु ये मेरा निवेदन है, ये भी ऐड कर दो। क्या प्रभु को पता नहीं? प्रभु को पता है, वो जानता है। लेकिन जब हम हमारी प्रार्थनाओं में ना ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हमारे निवेदनों को प्रभु के पास समर्पित नहीं करना है, हमारे निवेदन को प्रभु के पास समर्पित जरूर करना है, लेकिन हम लोग को हमेशा उसी तक अटके नहीं रहना है।
उसी तक अटके नहीं रहना है, क्योंकि वो जानता है हमें क्या चाहिए, हम वो जानता है। और प्रभु का वचन आगे बोलता है, यिर्मयाह का ग्रंथ 1:5, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। जिस परमेश्वर ने हम माता के गर्भ में आने से पहले ही हमें जाना है, क्या उसे ये सभी बातों का पता नहीं चलेगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो इन बातों को नहीं जानेगा कि हमें क्या चाहिए? जरूर उसको पता है, जरूर वो जानता है। और हमारे जीवन में आवश्यकताएं जो कृपाएं हैं वो जानता है, और वो जरूर हमें प्रदान करेगा अगर उसके इच्छा के अनुसार हो, अगर उसके इच्छा के अनुसार हो। मैं आज इस टॉपिक को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये महीना बहुत जरूरी महीना है। ये महीने में हम लोग शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, मृत आत्माओं को, बहुत सारे मृत आत्माओं को अपने प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने निवेदन के साथ ही अटके, हम लोग अपने निवेदन के साथ ही अटके हुए। और प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन आगे कहता है, मार्कुस का सुसमाचार दिया 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास प्रार्थना करके एक बार समर्पित कर दिया तो कर दिया, वो उसकी सुधि लेगा, वो सब कुछ उसे पूर्ण जरूर करेगा अगर वो उसकी योजना के अनुसार है। हमें बार 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 बोलते नहीं रहना है। हम लोग हमारे निवेदन को बार बार बोलने से अच्छा कितने सारे आत्माओं को, मृत आत्माओं को बचा सकते, कितने सारे जो कठोर हृदय वाले पापी हैं, उनके हृदयों को हम लोग अपने प्रार्थना के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। हम लोग बहुत बार यही तक सीमित रहते, अपने सर्कल तक, अपने परिवार के सर्कल तक, अपने निवेदनों के सर्कल तक, लेकिन हमें उस सर्कल से बाहर जाना, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लिए हैं, हम यीशु के शरीर में एक हुए हैं और हम मिशनरी हैं। मिशनरी केवल अपने घर के लिए नहीं होता है, मिशनरी केवल अपने पैरिश के लिए नहीं होता है, मिशनरी पूरे संसार के लिए होता है। और केवल पूरे संसार के लिए नहीं, हम मिशनरियां इस संसार के लिए भी है और शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए भी है, क्योंकि हम अपने प्रार्थनाओं के द्वारा शोधक अग्नि की आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए ये महीना बहुत जरूरी है, केवल ये महीना नहीं, पूरे साल में, लेकिन विशेषकर इस महीने को हम लोग शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए डेडिकेट करते हैं। लेकिन पूरे साल में जब भी हम लोग इसलिए कभी कभी हम लोग अगर कोई हमें प्रार्थना मांगता है, अगर कोई हमें बीमारियों के लिए या तो किसी के लिए प्रार्थना मांगता है, हम लोग क्यों पूर्ण रूप से 100% अपने प्रार्थना में नहीं दे सकते? क्योंकि हम लोग अपने ही निवेदन के बाद चिंता में लगे हुए, हम लोग अपने ही इंटेंशंस के चिंता में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग 100% प्रभु के पास उनका निवेदन नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारा कोर मैसेज यही है कि जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं अपना निवेदन, जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि वो उसने सुन लिया है, विश्वास करें कि उसने प्रदान कर दिया है। इसलिए मुझे बार बार बोलने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं। वो भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं है, वो भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं है, वो जानता है, वो देख रहा है, वो जीवित ईश्वर। इसीलिए प्रभु का वचन आगे कहते जाता है, यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। सबसे पहला, अगर हमारी प्रार्थनाओं का पूर्ति भी चाहिए तो केवल बार बार डगडगाने से नहीं होगा, बार बार एक ही प्रार्थना बोलते रहने, अर्थात प्रभु मुझे ये दो, फिर दूसरा बार प्रभु मुझे यही दो, बार बार हम लोग कितनी बार एक ही निवेदन को, एक ही प्रार्थना को बार बार बोलते जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन ने हमें कहा, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा, अर्थात शिक्षा कौन है? यीशु ही तो है शिक्षा, यीशु ही तो वचन है, यीशु ही तो शब्द है। अर्थात जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, जब हम एक होंगे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, वो जरूर पूरा होगा। लेकिन फर्स्ट की है प्रभु के वचन को पालन करना, और प्रभु के वचन के पालन करते अनुसार ही हमारा निवेदन भी पूरा होगा और हम लोग अच्छे मिशनरीज भी बन सकते हैं इस संसार के लिए और शोधक अग्नि की आत्मा। हम हर प्रत्येक हमारे जीवन के हर कार्यों को, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम लोग पवित्र वचन के अनुसार कर रहे हैं, हर प्रत्येक काम भी प्रार्थना बनता है।
हर प्रत्येक काम भी प्रार्थना बनता है अगर हम लोग वचन के अनुसार पवित्रता में। छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, उसको हम लोग शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए समर्पित कर सकते हैं। छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, हम लोग किसी व्यक्ति के मन परिवर्तन के लिए समर्पित जरूर कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, और ये वचन कहता है जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10, प्रभु कहता है सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। आनंद का गीत गा अर्थात आनंदित रहे, दुखी ना रहे, पीड़ित ना रहे, आनंद में रहे। जो भी वचन के अनुसार जीवन जीता है ना, वो आनंद ही आनंद में रहता है, तो आनंद ही आनंद में रहता है, क्योंकि वो प्रभु हमें यह पवित्र आत्मा का एक फल ही तो आनंद है। पवित्र आत्मा का फल ही तो आनंद है। जब हम लोग वचन के अनुसार जीवन जीना सीखेंगे, हम लोग आनंद में जिए। और प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है आनंद का गीत गा, आनंदित रहा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूं। जब प्रभु हमारे यहाँ निवास करने आते हैं, जब हम पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमेशा इतना सीरियस रहे, नहीं, हमें आनंदित रहना है, आत्मा का आनंद, हृदय का आनंद, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है आनंदित रहो। प्रभु गुस्सा वाला, ओ ऐसा बिना आनंद का दुखी दुखी चेहरा देखने के लिए नहीं आता। प्रभु बोलता है आनंदित रहो। जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता है, जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में केवल रहता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति को लेकर चलता है, वो आनंदित रहता है, आनंदित रहता है। और हमें इसी आनंद में जीने की हमें कोशिश करनी है। जब हम लोग पवित्र वचन में जिएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो वही रहेगा, जहां है वही रहेगा, लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढना है, उसमें भी हमें आनंद ढूंढना है। प्रत्येक चीज में जब हम लोग आनंद ढूंढेंगे, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को वहां लाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ निवास कर रहा हूं, मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं। कितना सुंदर हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 23, साम 23, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 23 में हम लोग इतने सुंदर वचन को देखते हैं। ये वचन हम लोग सबको ही जानते हैं। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 23वां, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हम बोलते हैं प्रभु तू मेरा चरवाहा है, ओ प्रभु तू राजाओं का राजा है, मेरे जीवन का स्वामी है। और वचन आगे कहता है मुझे किसी बात की कमी नहीं, और रोते अरे प्रभु जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु जानता है, विश्वास करें वो जानता है। कमी यही है क्यों हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हम लोग दो प्रकार के प्रार्थना एक प्रकार के करते हैं, और हम लोग विश्वास एक प्रकार के, प्रार्थना एक प्रकार के करते हैं, विश्वास एक प्रकार। जब हमारा प्रार्थना और विश्वास एक होता है, तभी वहां पर चमत्कार होती है, वहां पर मिरेकल होता है। जहां पर विश्वास और जीवन और सोच, कर्म और व्यवहार एक होता है, वहां पर मिरेकल होता है। प्रभु का वचन आगे कहता है वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझे नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है, तेरी लाठी और तेरी डंडे का मुझे भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। हमारे शत्रुओं के सामने प्रभु हमें इतना ऊपर उठाएंगे अगर हम उसके साथ जी रहे हैं कि शत्रु ही शर्मिंदा हो जाएंगे, कि शत्रु ही शर्मिंदा हो जाएंगे। और ये जरूर होगा, और मेरे जीवन में भी बहुत बार मैंने इसको होते हुए देखा है। और इसका ये मतलब है कि जरूर प्रभु का वचन सत्य है, और जरूर प्रभु ने जो लिखा है वो उसे जरूर पूरा करता है। उसने केवल मुंह से बोलना था बोल दिया नहीं है, जो होता है, जो वो करने वाला है, जो
जो वो करते आया है वही हम लोग पवित्र वचन में पाते हैं। और जब हम लोग उस वचन के साथ एक रिश्ता जोड़कर, यीशु के साथ एक रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ते हैं, आनंद में, प्रेम में, हम लोग देखते हैं एक एक करते 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 प्रत्येक वचन पूरा होता जाता है। प्रभु का वचन आगे कहता है तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूं। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। चिरकाल तक, अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में मैं क्या करूंगा? निवास करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करने का मतलब प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना। जब हम लोग प्रभु के अनुसार वचन जिएंगे, क्या होगा? प्रभु का वचन हमारे जीवन में उतरेगा, यीशु और हम एक होंगे, उसके उपस्थिति में हम हैं और हमारी उपस्थिति में प्रभु है। हम लोग एक साथ हैं और हम लोग उस आनंद में किस मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा दिमाग हमारे निवेदनों से खचाखच भरा हुआ है, अगर हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु पर दूसरे सभी लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जनों ने भी मुझे ये शेयरिंग किया, ब्रदर क्या करूं, मैं बहुत ये मध्यस्थता प्रार्थना करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे दिमाग में मेरा ही निवेदन आता है। हम लोग भरोसा रखे, एक बार बोल दिया तो वो सुनता है, वो बहरा नहीं, वो सुनता है और वो पूरा जरूर करता आया है और करेगा भी, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, जिसका ना शुरुआत है ना कोई अंत है। उसने हमारा कल, आज और आने वाला कल देखा है, जानता है हमारे जीवन में क्या चाहिए। वो यहोवा जायरा है, हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला, और यही प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला। और इसी आनंद के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी भरोसे के साथ, आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस भजन को गाएंगे और प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए हम लोग उसके बाद में आराधना के लिए हम लोग बढ़ेंगे। यीशु है सच्चा गड़ड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़ड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़ड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन।
यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, और ये चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। कितने लोगों का यीशु साथी है? कितने लोगों का यीशु साथी है? हाँ, तो क्या हम डरते हैं? क्या हम डरते हैं? हमें अब किसी का डर नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा हृदय में डर है, उसको प्रभु पर समर्पित कर रहे हैं। बोले प्रभु मैं डरता हूँ, जरूर डरता हूँ, ये फैक्ट है, मैं डरता हूँ, लेकिन प्रभु अब से तू नियंत्रण ले, क्योंकि तू मेरा क्या है? भला चरवाहा है। तू मेरे आगे आगे चलता है और मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। और तू आगे आगे चल के, ऐसा नहीं है कि तू पीछे नहीं मुड़ता, ऐसा नहीं है कि तू नहीं देखता पीछे क्या हो रहा है। तू अपने दूतों को मेरे आसपास लगाता है, तू अपने दूतों को मेरे आसपास लगाता है, और तू मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे चाहिए तू प्रदान करता है। मेरे जीवन में, मेरी इस यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में आवश्यक सभी वरदाने, सभी कृपाएं तू मुझे प्रदान करता है। और मेरे घर के निकट कोई महामारी नहीं आएगी। मेरे जीवन में कोई संकट अगर आए भी, मैं उसके सामने डटकर अब खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं तेरे बिना खड़ा होता था और मैं गिर जाता था, लेकिन अब मैं तेरे साथ खड़ा होता हूँ और अब मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरा यहोवा परमेश्वर, यहोवा जायरा, जो सब कुछ प्रदान करता है। सेनाओं का यहोवा तू मेरे साथ है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना वो प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मुझे किसी का अब डर नहीं है, क्योंकि यीशु तू मेरा साथी है। मैं तुझ में जीता हूँ और तू मुझ में जीता है। हम एक दूसरे के साथ एक ऐसा रिश्ते में जीते हैं कि हम अलग नहीं होते। ओ हमेशा हम तेरे आनंद में रहते हैं, क्योंकि तू हमारे पास निवास करता है, और जहाँ तेरा निवास होता है वहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो सभी आंसुओं को हंसी में बदल देगा, वो सभी दुखों को आनंद में बदल देगा। ये आनंद में बदलने वाले प्रभु, हमारे हृदय को सांत्वना देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। हम बोले, हम मुंह खोल करके आनंद के साथ, खुशहाली के साथ बोले, विश्वास के साथ बोले, हमको अब कुछ डर नहीं है। यीशु मेरा चरवाहा, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभुओं का प्रभु, स्वामी मेरे साथ है, मेरे साथ चलता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। इसी आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। और एक बात, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। विश्वास के साथ क्लेम करिए, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हाँ, यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन,
ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। थर थर रो थर 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बोलिए थर थर रो थर 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। शैतान को थर थर कांप रहा है, लेकिन आप लोग नाचने के लिए थर थर कांप रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। खुशी के साथ हम प्रभु में आनंद मनाते हुए थर थर ओ थर 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। थर थर रो थर 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। हाँ ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ईश्वर है कैसा तुम्हार भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार, ईश्वर है कैसा तुम्हार भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार। लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। ईश्वर है कैसा तुम्हार भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार, ईश्वर है कैसा तुम्हार भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। ईश्वर है कैसा तुम्हारे भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार, ईश्वर है कैसा तुम्हारे भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। ईश्वर है कैसा तुम्हारे भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार, ईश्वर है कैसा तुम्हारे भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार, ईश्वर है कैसा तुम्हारे भैया, ईश्वर है कैसा तुम्हार। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ये है प्रभु की उपस्थिति की आनंद, ये है प्रभु की उपस्थिति की आनंद। और इसी आनंद में हम लोग माँ मरियम के साथ एक होकर के एक भेद रोजरी माला बिनती बोले, और एक भेद रोजरी माला बिनती बोलने के बाद 5 मिनट के बाद हम लोग पवित्र यूखरिस्तिया आराधना के लिए, जिसमें हम लोग हृदय से प्रभु से दया याचना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, उसके लिए हम लोग 5 मिनट के बाद फिर से पवित्र आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। उस समय सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।